गर्मी का सीजन शुरू होते ही नैनीताल जिले में जगह जगह पर पानी की किल्लत होने लगी है। आने वाले समय में यदि जल स्रोतों को बचाया नहीं गया तो पहाड़ों में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नैनीताल जिले की शिप्रा नदी के सरोवरों के जरिए बचाने की कवायद तेज हो गई है। कैंचीधाम और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के पास 3 अमृत सरोवर बनेंगे। जियो टैगिंग के साथ ही IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर नदी का जलस्तर कैसे बढ़े, इस योजना पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि सीएम धामी ने जिन 5 नदियों को पुनर्जीवित करने का ऐलान किया है, उनमें नैनीताल की शिप्रा नदी भी शामिल है। शिप्रा नदी को बचाने के लिए संबंधित क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। सीडीओ नैनीताल अशोक कुमार पांडे की माने तो भवाली से कैंचीधाम तक 3 अमृत सरोवर बनाने के साथ शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शिप्रा नदी को बचाने के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। शिप्रा नदी को बचाने के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी? नगर पालिका की तरफ से नदी में कूड़ा डालने वालों पर कार्रवाई तय होगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नदी में गंदगी डालने वालों पर एक्शन लिया जा सकता है। सिंचाई विभाग और जल संस्थान नदी का जलस्तर बढ़ने के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाएंगे। मेनली यही है कि जल संरक्षण पे काम किया जाना है। वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है उसको रिजुविनेट करना है और हमारे जो नदी विलुप्त होने की कगार पे उनको रिजुविनेट करना है। उम्मीद है कि हम लोग इसी साल शिप्रा को एक अच्छी स्थिति में ला देंगे। सर अमृत सरोवर बेसिकली एक वाटर रिजर्वॉयर है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि वाटर परकुलेट हो ज़मीन में और वाटर रिचार्ज हो। उसके ऊपर फॉरेस्ट ने एक एस्टीमेट बनाया है, जिसके साथ में एक ध्यान केंद्र को भी क्लब किया गया है कैंचीधाम की आस्था को देखते हुए कि वहाँ पे आप ध्यान भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पानी को रिचार्ज भी किया जाएगा और शिप्रा रिवर को रिजुविनेट करने का भी काम किया जाएगा इसमें। वहीं पर्यावरणविद जगदीश सिंह नेगी पिछले 14 सालों में शिप्रा नदी के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। घोड़ाखाल के समीप में जो कि शिप्रा नदी का एक मुख्य रिचार्ज जोन है, वहाँ पर हमने करीब 500 खाल बनाए हैं जंगल में और वहाँ पर हमने एक जंगल को 4 साल से आग से बचा के हमने 40,000 बांज, काफल, बुरास आदि के कटे हुए वृक्षों को पुनर्जीवित किया है। जो शीतला खेत मॉडल है वैसा ही उसी प्रकार का काम हमने किया है वहाँ पर। और हम निरंतर मेरा तो ये मानना है कि अगर जंगलों को आग से बचाया जाएगा तो उसका परिणाम बड़ा अच्छा होगा। उत्तराखंड में कई नदियों के अस्तित्व पर खत्म होने का संकट गहरा रहा है, जिसमें से शिप्रा नदी भी एक है। सरकार और पर्यावरणविदों की पहल के बाद यदि शिप्रा नदी अपने अस्तित्व में वापस लौटती है तो इससे शिप्रा नदी का ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जल स्रोतों का भविष्य भी संवर जाएगा और आगे आने वाले समय में पानी के घोर संकट से भी निजात मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।